अगर आप गरुड़ पुराण में विश्वास रखते हैं तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में गरुड़ पुराण जरूर लिखें। हिंदू धर्म शास्त्रों में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान की विधि को निभाना आवश्यक बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। दोस्तों, यह बात त्रेता युग की है। त्रेता युग में ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी श्री राम और सीता जी के रूप में अवतरित हुए थे। माता सीता बहुत ही ज्ञानी और सुलझी हुई व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। फिर ऐसा क्या हुआ जिससे माता सीता को क्रोध आ गया और उन्होंने इन 4 लोगों को श्राप दे दिया, जिसका परिणाम यह लोग कलयुग में भी भुगत रहे हैं। दोस्तों, नियति बड़ी बलवान होती है। नीति का कुछ ऐसा संयोग बना कि प्रभु श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ वनवास जाना पड़ा। इस बात से राजा दशरथ इतने दुखी हुए कि भी योग के इस डर को झेल नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जब पिता की मृत्यु के बारे में श्री राम को पता चला तो वह बहुत दुखी हुए और उन्होंने जंगल में ही अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने का निश्चय किया। पिंडदान करने के उद्देश्य से श्री राम, लक्ष्मण और सीता पैदल ही बोध गया पहुँचे। उस समय कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण माता सीता ने 4 लोगों को ऐसा श्राप दिया जिसका प्रभाव आज तक है। आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, पिंडदान को संपन्न करने हेतु श्री राम और लक्ष्मण जंगल में ही आवश्यक सामग्री को एकत्रित करने के उद्देश्य से निकल गए। जंगल में आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा कर पाना आसान नहीं था। दोनों भाइयों के आने में विलंब होने के कारण पिंडदान का समय निकला जा रहा था। इधर जब पिंडदान करने का अंतिम प्रहर चल रहा था तब राजा दशरथ ने माता सीता को दर्शन दिया और अपने निमित्त पिंडदान देने का आग्रह किया। दशरथ जी ने कहा कि उन्हें बहुत जोर की भूख लगी है। माँ सीता ने दशरथ जी से विनती की कि उन्हें कुछ और समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब तक में उनके दोनों पुत्र राम लक्ष्मण भी वापस आ जाएंगे और वह तीनों मिलकर विधि विधान से चावल और तेल के पिंड बनाकर दान करेंगे। परंतु दशरथ जी ने प्रतीक्षा करने से मना कर दिया और माता सीता से फल्गु नदी के किनारे ही रेत से पिंड बनाकर दान करने के लिए कहा। समय के महत्व और ससुर की आज्ञा मान माँ सीता ने राम तथा लक्ष्मण के आने से पहले ही पूरे विधि विधान के साथ पिंड दान कर दिया। सीता जी के पिंडदान करने की क्रिया के साक्षी बने वहां पर मौजूद अक्षय वट, फल्गु नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा और एक ब्राह्मण। जब राम और लक्ष्मण लौटकर आए और दान के विषय में पूछा तब माता सीता ने समय का महत्व बताते हुए कहा कि उन्होंने पिंड दान कर दिया है। अपनी कही बात का सत्यापन करने के लिए सीता जी ने उन 5 से श्री राम को सत्य बताने के लिए कहा, परंतु वट वृक्ष के अतिरिक्त सबने असत्य बताया। नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने कहा कि सीता जी ने पिंड दान नहीं किया। तब खुद राजा दशरथ की आत्मा ने भगवान राम और लक्ष्मण के सामने यह स्वीकारा कि सीता जी ने विधि विधान के साथ उन्हें पिंडदान किया है। तब सीता जी का कथन सत्य सिद्ध हुआ। सत्य का साक्षी होते हुए भी असत्य कहने के लिए सीता जी ने उन 4 को शाप दिया। फल्गु नदी को शाप मिला कि गया में नदी केवल पृथ्वी के नीचे ही बढ़ेगी और ऊपर से सदैव सुखी रहेगी। गाय को श्राप मिला कि गाय की हर घर में पूजा तो होगी परंतु फिर भी उसे झूठा भोजन ही खाना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वास्तु सागर को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री नारायण जरूर लिखें।